दोस्तों आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे कई चार्जर्स और कुछ इक्विपमेंट्स के प्लग्स के अंदर 2 पिंस दिए हुए होते हैं क्योंकि हमें उसमें तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी क्यों हमारे सॉकेट के अंदर तीसरा छेद दिया जाता है, ये ऊपर वाला बड़ा सा। और दोस्तों क्या आपको ये पता है कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा जेलस औरत कौन सी है, जो सबसे ज्यादा अपने पति पर शक करती है? वो है ये औरत। इसका पति अगर गलती से बाहर भी चला जाए तो वापिस आने पर उसका लाई डिटेक्टर से टेस्ट करती है ये पत्नी। हे भगवान, अगर अभी मैंने आपको और कुछ बताया इसके बारे में तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। दोस्तों अगर आपको समंदर किनारे एक मरी हुई वेल दिख जाए तो तुरंत वहां से खिसक जाना। मैं क्यों आपको मरी हुई वेल के पास जाने से रोक रहा हूँ? बने रहो, आज सब हिलने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत समय बाद ये वाला एपिसोड आया है जिसका नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का जुतिया ना करते हुए चल करो हो जा शुरू। दोस्तों आजकल की रिलेशनशिप्स में लड़कियों का जलना या लड़कों का जलना एक आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूके में रहने वाली औरत, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की, वहां की रहने वाली औरत जिसका नाम है डेबी वुड्स, इतनी शक्की औरत है कि वो अपने पति का लाई डिटेक्टर टेस्ट लेती है ये पता करने के लिए कहीं वो मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा। जी हाँ, स्टीव वुड्स नाम का ये बंदा जो कि इस बहन जी का पति है, ये दोनों फेसबुक पे मिले थे और फिर उन्होंने बाद में शादी कर ली। स्टीव का कहना है कि वो अपने घर से बाहर निकलकर कोई जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बीवी को ये गवारा नहीं, और वो जिंदगी में कभी जॉब करेगा भी नहीं क्योंकि उसको अपनी बीवी को संभालने के लिए सरकार से 700 पाउंड्स मिलते हैं हर महीने। सारा दिन उस बेचारे का एक ही काम है, अपनी पत्नी के ऑर्डर मानना, उसको खाना खिलाना, कपड़े धोना, घर के सारे काम निपटाना और एक्सबॉक्स पर गेम खेलना। उसकी बीवी का कहना है कि मैं मोटी हूँ तो मुझे ये डर है कि कहीं मेरा पति किसी और औरत के साथ तो चक्कर नहीं चला रहा। इसी वजह से बहन जी अपने पति को टीवी भी नहीं देखने देती क्योंकि वो उसमें औरतों को देख सकता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। और इंटरनेट भी वो अपनी पत्नी के सामने ही चला सकता है। और दिन में 3 बार वो स्टीव का मोबाइल चेक करती है। और अगर वो अपने घर से बाहर जाता है सब्जी वगैरह लाने के लिए फिर तो उसकी लग गई, खत्म। घर वापस आते ही लाई डिटेक्टर से टेस्ट करती है ये मैडम। मैं तो कहता हूँ सभी को ऐसी बीवियां मिलनी चाहिए। स्टीवन का कहना है कि उसकी पत्नी ओथेलो सिंड्रोम से गुजर रही है जिसमें बंदे या बंदी को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। इसी के साथ उसे 4-5 बीमारियां और हैं जिसकी वजह से स्टीवन को सरकार उसकी देखभाल करने के लिए 700 पाउंड देती है। स्टीव अपनी पत्नी के साथ खुश है चाहे वो जैसी भी है। I want to know is, did you find her picture attractive? ये फंस गया सीएम क्योंकि उसने एक मूल मंत्र सीख लिया है और मैं भारत के सभी मर्दों को यह मंत्र देना चाहता हूँ। उस मंत्र का नाम है इग्नोर करना सीखना। इस बाबा जी की बूटी की वजह से उसको पता है कि कैसे पत्नी की बात का बुरा नहीं मानना। चलो वहां पर तो स्टीव अपनी घरवाली को संभाल रहा है, हमारे यहाँ होते तो कुछ ऐसा करना पड़ता। सुनो अब जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पति अपनी पत्नियों से इतने ज्यादा परेशान है, वैसे तो घर घर की यही कहानी है, लेकिन वो इतने ज्यादा परेशान है कि उन्होंने अपनी एक संस्था ही बना डाली, पत्नी पीड़ित आश्रम। और वो हर साल वट पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाते हैं, वो भी उल्टी दिशा में। और वो भगवान से ये दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में हमें ये बीवी मत देना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, अगले जन्म मुझे ये बीवी मत दियो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं वट पूर्णिमा के दिन पत्नियां बनियान ट्री के अराउंड चक्कर निकालती हैं ताकि उन्हें 7 जन्मों तक वही पति मिले। मुझे से बहुत दूर ले चल। अब भगवान सुने तो सुने किसकी? बेवफा होती है औरत। मतलब पूरा घातक युद्ध चल रहा है। पत्नी पीड़ित आश्रम के सदस्य ये डिमांड भी करते हैं कि जैसे औरतों के लिए कानून है वैसे ही अगर कोई पीड़ित पति है जिसे घर पर पीटा जाता है पत्नी के द्वारा, उसके लिए भी कोई कानून वानून बनना चाहिए ताकि उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर वो आवाज उठा सके। मैं उनके साथ हूँ। बहुत महीने हो चुके हैं मैंने आपको किसी फोबिया के बारे में नहीं बताया, चलो हो जाए। दोस्तों क्या आपको पता है किसी के ओपिनियन या ओपिनियन से खुद डरना, मतलब किसी की राय या खुद राय देने से डरना, इसको क्या कहते हैं? जी हाँ, यह भी लोगों में बहुत डर होता है कि हमें भाई ओपिनियन कोई नहीं देना, ना ही हमें किसी का ओपिनियन सुनना है, लोग क्या कहेंगे। और हमारी इंडियन सोसाइटी में यह फोबिया कूट कूट कर भरा है, माँ बाप के अपने बच्चों के द्वारा और माँ बाप के द्वारा। ऐसा ही होता है कुछ। क्या बात करता है यार। और इस फोबिया को कहते हैं एलोडोक्सोफोबिया, मतलब फियर ऑफ ओपिनियंस, राय से डर। दोस्तों क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस और कूलर फ्रीज आदि में जो अर्थिंग वाला प्लग, जो कि ये वाला प्लग, हाँ
अब ठीक है। जो अर्थिंग वाला प्लग होता है, मतलब ऊपर वाला, ये थोड़ा लंबा और मोटा क्यों होता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। दोस्तों इसके लंबे होने का रीजन सिंपल है। मान लो अगर आपके कूलर की बॉडी से करंट आ रहा है, टेक्निकली कहें तो फेस या न्यूट्रल तार आपके कूलर की बॉडी के साथ टच हो रही है, तो सॉकेट को प्लग में डालने से पहले अर्थ का कनेक्शन पहले हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा जो होता है। जिसके बाद अगर कूलर से हमारा हाथ टच भी करता है तो करंट इस बड़े वाली अर्थिंग पिन से पहले ही निकल जाएगा। चलो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लंबा क्यों होता है। अब ये ससुरी का मोटा क्यों होता है? बोल। आपकी जान बचाने के लिए। जी हाँ, इसका मोटा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा इक्विपमेंट की बॉडी के साथ होता है, मतलब जैसे कि कूलर की बॉडी के साथ। अगर ये दूसरी दो पिन जितनी सेम मोटाई का होता तो कोई भी गलती से इस अर्थ वाली पिन को मेन सॉकेट में डाल सकता है, यानी करंट वाले सॉकेट में डाल सकता है जो नीचे दो नहीं होते, जिसके बाद करंट सीधा कूलर या किसी भी चीज की बॉडी में आ सकता है। इसी वजह से इसको मोटा कर दिया गया ताकि ये घुस ही ना सके छोटी पिन्स में। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल ज्यादातर इक्विपमेंट में अर्थिंग वाली पिन आती नहीं है, जैसे कि इसमें दो ही पिन्स हैं, क्योंकि इसमें अर्थिंग वाली पिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये साला प्लास्टिक का है। अर्थ वाले पिन की जरूरत ज्यादा वहां पर है जहां मेटल की बॉडी हो। देखो धीरे धीरे सब कुछ प्लास्टिक में बदलता जा रहा है, तो ये सॉकेट में ये जो ऊपर वाली पिन है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये आदमी आखिर क्यों बार बार इस पेंसिल को गिरा रहा है और ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? दोस्तों एक्चुअल में ये एस्ट्रोनॉट है जो नासा के लिए काम करता है और इसका नाम है टॉम मार्शपन। और ये बंदा ऐसी हरकतें इसी वजह से कर रहा है क्योंकि ये भाई साहब स्पेस स्टेशन से लौट कर आए थे, इसलिए वो जब लौट कर वापस धरती पर आते हैं तो उनका शरीर अर्थ की ग्रेविटी को अडेप्ट नहीं कर पाता, वो बार बार नीचे भी गिरने लग जाते हैं। और यही नहीं, वो कभी कभी ग्रेविटी को भी भूल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण को भी भूल जाते हैं। इसीलिए ये जनाब पेन या कुछ भी बोतल वगैरह गिराते वक्त नीचे की जगह ऊपर देख रहे हैं और गिरने की आवाज को भी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। इन जनाबों को आदत जो लगी हुई है स्पेस स्टेशन में कोई भी चीज ऐसे लटका देना। दोस्तों अगर आप कहीं समंदर किनारे गए हो और आपको नहाते वक्त कहीं मरी हुई वेल दिख जाए तो आपको तुरंत वहां से खिसक जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो तो मरी हुई है, वो थोड़ा ना हमें कुछ करने वाली है, तो यहां पर आप गलत हो। वेल की बॉडी एक बम होती है, बम। एक वेल के 4 स्टमक तक हो सकते हैं और वेल जब मरती है तो उसे अंदर से बैक्टीरिया डीकंपोज करने लग जाते हैं और डीकंपोजिंग प्रोसेस में वो बैक्टीरिया गैसेस तक छोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। और टाइम के साथ वो गैसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वेल की बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है और जैसे ही उसे अगर कोई टच करता है तो वो एक बॉम्ब की तरह फट जाती है और उसके पास जो भी खड़ा होगा उसका हॉस्पिटल जाना तो तय है। तो काफी टाइम हो गया, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक बहुत ही तगड़ा सवाल जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1 लाख लाइक्स। देखते हैं आप कितने टाइम में पूरा करते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो ये रहा आज का खतरनाक सा सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पंख से भी हल्की होती है पर आप उसे 5 मिनट भी पकड़कर रख नहीं सकते? तो आ जाओ जीनियस बंदे, इसका उत्तर बड़ा ही अजीब सा है। अगर जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है इसके उत्तर के साथ, जाओ और वहां पर आराम से इसका उत्तर देख लो। पर उत्तर देखते ही आपके तोते उड़ जाएंगे, संभल कर रहना। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। नहीं तो आपको नीचे एक कमेंट पिन किया हुआ भी मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका लिंक देख सकते हो। और हाँ फॉलो कर लेना यार, काफी टाइम बाद कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो, आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कर देना, नहीं लगी होगी तो रहने देना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।